हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सोमेश रतन द्विवेदी और आप देख रहे हैं मैथ्स नूजर। हम लोगों ने क्लास 10th का पहला चैप्टर रियल नंबर स्टार्ट किया हुआ था। पिछले कई वीडियो में हम लोगों ने कई सारे कॉन्सेप्ट सीखे। अभी जो प्रीवियस वीडियो था उसमें हम लोगों ने एचसीएफ और एलसीएम से रिलेटेड जो वर्ड प्रॉब्लम होते हैं उसको शुरू किया हुआ था। उसी का अगला पार्ट और अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 320 एंड 457 लिविंग रिमाइंडर 5 and 7 रिस्पेक्टिवली। तो इस क्वेश्चन को लगाने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने मेरा पिछला वीडियो जो कि एलसीएम और एचसीएफ का बेसिक वाला था वीडियो, वो अगर नहीं देखा है तो पहले वो जाके देखिए। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। उसमें मैंने बताया हुआ कि किसी भी क्वेश्चन से कैसे हिंट चुराएं, कैसे हिंट लें कि उसमें एलसीएम निकालना है कि एचसीएफ निकालना है। तो उसमें लार्जेस्ट दिया हुआ है, इसका मतलब इसमें एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ निकालना है। उसके बाद सिर्फ एचसीएफ नहीं निकालना है, एचसीएफ निकालना होता तो अगर हम इन दोनों का एचसीएफ निकालेंगे तो हमें वो नंबर मिलेगा जो इन दोनों को पूरा का पूरा डिवाइड कर देगा। पर हमें वो नंबर निकालना है जो कि इन दोनों नंबर को डिवाइड ना करे, बल्कि डिवाइड करने पे 5 और 7 जो है कि रिमाइंडर बचा है। तो अगर हम ये करें कि 320 में से 5 माइनस करें तो आएगा 315, ठीक। और 457 में से 7 माइनस करें तो आएगा 450, ठीक है। अब यहां से दिमाग लगाना चालू होता है कि अगर हम कोई नंबर ऐसा ले लें, ऐसा निकाल दें जो कि इन दोनों को डिवाइड कर दे इन दोनों को, तो चूंकि इससे 5 ज्यादा ये नंबर है, 320 इससे 5 ज्यादा है और 457 इससे 7 ज्यादा है, तो जो इन दोनों नंबर को पूरा डिवाइड करेगा उस नंबर से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो इसमें 5 और उसमें 7 रिमाइंडर बचेगा। बात समझ में आई? जैसे मान लीजिए 4 है, 4 को जो है 2 डिवाइड कर देता है, 2 2 जा 4 तो आएगा 0। लेकिन 5 जो है 4 से 1 ज्यादा है, इसका मतलब अगर 1 से और 2 से आप डिवाइड करेंगे 2 2 जा 4 तो इसमें 1 आएगा रिमाइंडर। वही काम यहाँ पे है, 315 को जो नंबर डिवाइड कर देगा उस नंबर से अगर 5 ज्यादा है ये नंबर, उसको डिवाइड करेंगे तो 5 वहां पे रिमाइंडर बचेगा। तो हमेशा याद रखिए, अब बार बार इस चीज को नहीं दोहराएंगे हम, हमेशा याद रखिए कि जब भी एचसीएफ आप निकालते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, आप जब हम क्वेश्चन से ही सीखेंगे, ये सब क्वेश्चन से ही सीख सकते हैं, अलग से कॉन्सेप्ट नहीं आते हैं सब। तो क्या इसमें इस क्वेश्चन में हम लोग क्या कॉन्सेप्ट सीखे हैं कि जब भी एचसीएफ निकालना हो और रिमाइंडर की बात आए तो पहले ही नंबर में से वो रिमाइंडर माइनस कर लेंगे, जो आएगा उसका एचसीएफ निकाल लेंगे, वही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे करते हैं, एचसीएफ निकालते हैं इसका फटाफट। तो हम निकालेंगे 315 और 450 का एचसीएफ फटाक से। तो 315 और 450, तो 450 और यहाँ पे 315 कितनी बार जाएगा? एक बार, तो 15 और यहाँ पे माइनस कर देंगे तो ये 10 में से 5 जाएगा 5, 4 में से 1 जाएगा 3, ठीक है। और ये भी माइनस हो जाएगा, 4 में 3 जाएगा 1, कोई दिक्कत नहीं। अब 315 को करेंगे तो ये कितनी बार जाएगा? ये आ जाएगा 2 बार, 2 25 10, 2 3 6 7 और 2 कम 2, तो यहाँ पे 5, 11 में से 7 जाएगा 4, 45, फिर 135 को करेंगे तो कितनी बार जाएगा? 3 बार ले जाए, 3 बचे 15, 3 चौके 12, 1 13, कट गया। इसका मतलब इसका एचसीएफ क्या है? 45। इन दोनों का एचसीएफ मतलब 1 मिनट, 315 एचसीएफ ऑफ 315 एंड 450 क्या है? 45। अब देखिए 45 इन दोनों नंबर को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब 45 से इन दोनों नंबर को जब डिवाइड करेंगे तो इसको डिवाइड करेंगे तो 5 रिमाइंडर और इसको डिवाइड करेंगे तो 7 रिमाइंडर बचेगा, क्योंकि 7 और 5 ज़्यादा है। अगर आपको विश्वास ना हो, अभी कंफ्यूजन हो, तो आप डिवाइड करके भी देख सकते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन पिछले ही क्वेश्चन की तरह है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 438 एंड 606 लिविंग रिमाइंडर 6 इन ईच केस। तो क्या करना है? 438 और 606 को वो नंबर हमें निकालना है जो 438 और 606 को डिवाइड करने पे 6 रिमाइंडर बता है। तो 6 रिमाइंडर बचा है, मतलब 6 हमें दोनों में से माइनस करना है, उसके बाद एचसीएफ निकालना है। पिछले जो क्वेश्चन में हम लोगों ने इसको डिस्कस किया था कि क्यों निकालना, क्यों माइनस करना है।
तो क्या सिंपल सा है, ये क्वेश्चन हम इसलिए करवा रहे हैं तो आपको ये याद हो जाए ये कॉन्सेप्ट आपको। तो क्या करना है, 438 में से 6 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 432, ठीक है। वैसे ही 606 में से 6 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 600। अब इन दोनों का HCF निकाल लेना है। तो जो नंबर आएगा HCF निकालने पे वो सबसे बड़ा नंबर होगा जो इन दोनों को डिवाइड करेगा। अब चूंकि इन दोनों से ये दोनों नंबर कितना 6 ज़्यादा है, इसलिए इनको जब डिवाइड करेंगे तो 6 रिमाइंडर बचेगा दोनों केस में। तो करते हैं निकालते हैं HCF। तो 432 का तो एक बार में जाएगा 432, ठीक है। 10 में से 2 जाएगा 8, 9 में से 3 जाएगा 6, 5 4 जाएगा 1, और कितनी बार जाएगा ये 2 बार, ये भी जाएगा ना 432, तो 2 बार ले जाते हैं। 3 बार में जा हो जाएगा कितने, 3 8 24, 3 6 18 2 20, हाँ 3 बार में जाएगा तो 2 8 16, 2 6 12 13, 2 कम 2 1 3, तो 12 में 6 जाएगा 6, फिर 12 में 3 जाएगा 9 96, और फिर 168 कितनी बार में जाएगा, 2 6 12, 2 बार में जाएगा ना, एक बार में ले जाएंगे तो 96। 8 में से 6 जाएगा 2, और 16 में से 9 जाएगा 7, ठीक है। 96 रहने देंगे, और आएगा एक बार में जाएगा फिर 72, 6 में से 2 जाएगा 4, और 9 में 7 जाएगा 2, अब आएगा 72 यहाँ पे। तो 24 यहाँ 24 में आ रहा है, जो भी 72 होता है, ठीक 72 आएगा 0 0। तो इसका मतलब 24 इसका HCF होगा, मतलब HCF ऑफ किसका 432 और 600 कितना है 24। इसका मतलब 24 ही वो नंबर है जो 438 को डिवाइड करेंगे तो 6 रिमाइंडर बचाएगा, और 606 को भी डिवाइड करेंगे तो 6 रिमाइंडर बचाएगा। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कुछ इस प्रकार है, फाइंड द लिस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 28 एंड 32 लिविंग रिमाइंडर 8 एंड 12 रिस्पेक्टिवली। तो जो कि लिस्ट की बात कर रहा है इसका मतलब एलसीएम निकालना है। दूसरी बात रिमाइंडर की भी बात कर रहा है कि 28 से जब डिवाइड करें तो 8 रिमाइंडर बचे, और 32 से डिवाइड करें तो 12 रिमाइंडर बचे। तो इसका मतलब कि पहले एलसीएम निकालेंगे तो हमें कौन सा नंबर पता चलेगा, 28 और 32 से डिविजिबल वाला नंबर पता चलेगा ना। तो पहले एलसीएम निकालते हैं, फिर देखते हैं आगे क्या करना है। तो 28 का अगर हम निकालें एलसीएम तो ये आ जाएगा 2 के पावर 2 इंटू 7, और 32 का निकालेंगे तो हो जाएगा ये 2 के पावर 5, ठीक है। निकाल के देख लीजिएगा 2 के पावर 5 आएगा, ठीक है। तो अगर हम इसका एलसीएम दोनों का निकालें तो एलसीएम अगर इन दोनों का निकालें तो एलसीएम ऑफ 22 एंड 28 सॉरी इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 के पावर 5 इंटू 7। तो 2 के पावर 5 हो जाएगा 32 इंटू 7, तो ये हो जाएगा 7 9 14, 7 21 22, 224, ठीक है। तो 224 एक ऐसा नंबर आया है हमारे पास सबसे छोटा, जो कि जिसको 28 भी डिवाइड कर देगा और 32 भी डिवाइड कर देगा। लेकिन हमें ऐसा नंबर लाना है जिसको 28 से डिवाइड करें तो 8 रिमाइंडर बचे, और 32 से डिवाइड करें तो 12 रिमाइंडर बचे। तो ऐसा एक ये यूनिक क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है, जब 2 रिमाइंडर पूछे तो दोनों रिमाइंडर का सम करके उस नंबर में से माइनस करते हैं जो दोनों नंबर से डिविजिबल हो। तो 12 और 8 कितना हो जाएगा 20 इसमें से माइनस कर दो, 20 इसमें से माइनस कर दो तो हो जाएगा 402। कुछ लोग पूछेंगे सर रिमाइंडर जब बचता है तो वो नंबर ज़्यादा होना चाहिए, प्लस करते रिमाइंडर बचाने के लिए। नहीं बच्चा, प्लस नहीं इसमें करेंगे क्योंकि लिस्ट नंबर पूछा है। तो अगर इसमें प्लस करेंगे तो ये ज़्यादा हो जाएगा, तो हमें ज़्यादा नहीं करना है, कम करना लिस्ट नंबर, इसलिए इसमें से माइनस कर देंगे। उम्मीद आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो भैया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 15, 24 एंड 36। तो ग्रेटेस्ट पूछ दिया तो पता तो चल गया कि HCF निकालना है पहले ही, पर ग्रेटेस्ट के बाद 4 डिजिट का पूछा, इसका मतलब कि 4 डिजिट का हमें नंबर निकालना होगा, ठीक है। 4 डिजिट का नंबर निकालना होगा। तो
तो भैया जो नेक्स्ट क्वेश्चन है एचसीएफ और एलसीएफ के वर्ड प्रॉब्लम में, वो आपका इस प्रकार से है कि फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 15, 24 एंड 36। तो ग्रेटेस्ट नंबर देखते ही कुछ लोगों का काम होगा कि सर इसमें तो एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ निकालना है। नहीं भैया, इसमें एचसीएफ नहीं निकालना है, क्योंकि ये जो ग्रेटेस्ट नंबर दिया है वो 4 डिजिट के लिए दिया, मतलब 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर बताओ जो कि इससे डिविजिबल हो। तो एलसीएम की एक प्रॉपर्टी होती है कि जैसे मान लीजिए कि 2, 4, 6 3 नंबर है, 3 नंबर का एलसीएम निकालो, ठीक। तो जो एलसीएम उसका आएगा, वो जो एलसीएम है वो जिस जिस नंबर को डिवाइड करेगा उस नंबर को ये तीनों नंबर भी डिवाइड करेंगे। जैसे अगर मान लीजिए 2 और 4 का एलसीएम निकालते हैं, 2 और 4 का एलसीएम निकालते हैं तो कितना आएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 और 2, 1 और 1। इसका मतलब 2 और 4 का एलसीएम 4 आएगा। अब 4 जिस नंबर को डिवाइड करेगा उस नंबर को 2 भी डिवाइड करेगा। यहाँ पे कॉन्सेप्ट यहीं पे आता है, ठीक है। तो अब ये बोल रहा है कि 4 डिजिट का ऐसा नंबर बताओ, ठीक है, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट बताओ जो कि 15, 24 और 36 तीनों से डिविजिबल हो। तो अब अरे यार, अब 4 डिजिट का नंबर तो हमें पता है 9999, ठीक है, वो तो हम निकाल लेंगे। फिर अब उसको 15 से डिवाइड करें, फिर 24 से डिवाइड करें, फिर 36 डिवाइड करें, जो फिर उसके बाद देखें कि इसको डिविजिबल तीनों से कौन कौन सा नंबर डिविजिबल है। तो ऐसे तो बहुत बड़ा प्रोसेस हो जाएगा ना। तो उसको ही थोड़ा शॉर्ट करने के लिए क्या करते हैं, तीनों का एलसीएम निकाल देते हैं। और हमें तो ये पता ही है कि एलसीएम जिस नंबर को डिवाइड कर देता है उस नंबर को वो नंबर से भी डिवाइड करते हैं जिनका एलसीएम वो है। मतलब 15, 24 और 36 का एलसीएम निकालेंगे और वो एलसीएम जिस नंबर को डिवाइड करेगा वो उस नंबर को ये तीनों भी डिवाइड करेंगे। तो पहले एलसीएम निकाल लेते हैं। तो अगर 15 का एलसीएम निकालेंगे तो 3 × 5, मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं अभी। 24 का कितना हो जाएगा, 2 × 3 ना हो जाएगा, नहीं यार 2 की पावर 3 होगा। दूना 4 × 12, दूना 4, दूना 8 से 24, ठीक है। और 36 का 2 की पावर 2 × 3 की पावर 2 ना, दूना 4, 9 चौक 36, ठीक है। तो अगर इसका एलसीएम निकाल लें, एलसीएम कितना आ जाएगा इसका, एलसीएम ऑफ 15, 24 एंड 36 कितना आ जाएगा इसका। पहले तो 2 का क्यूब आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर 3 का स्क्वायर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और फिर 5 आ जाएगा इसका एलसीएम। तो 2 × 4 × 8, 8 × 9 × 5, तो 8 × 40, 40 × 9 मतलब 360, मतलब 360 आया एलसीएम 15, 24 और 36 का। अब 360 जिस नंबर को डिवाइड करेगा उस नंबर को ये तीनों नंबर भी डिवाइड करेंगे। तो 4 डिजिट का जो सबसे बड़ा नंबर है वो निकालेंगे, कितना हो जाएगा 9999, ठीक है। अब देखिए, अब हम इसको डिवाइड करने जा रहे हैं 360 से। बोलिए क्यों, ये सर डिवाइड तो होगा नहीं। कुछ लोग बोलेंगे सर ये तो डिवाइड होगा नहीं। तो हाँ भैया, डिवाइड करेंगे हम, बीच में रिमाइंडर बचेगा। तो जो रिमाइंडर बचेगा उससे हमें पता चलेगा कि वो रिमाइंडर जितना बचा है उतना ही ये नंबर ज़्यादा है। वही रिमाइंडर इसमें से माइनस कर देंगे तो वो इससे कट जाएगा, ठीक है। तो कितनी बार जाएगा बताओ, वही 2 बार चला जाएगा। 3 छकटा 3 तिलिक 9, 3 बार नहीं जाएगा तो 2 बार जाएगा, ठीक है। 2 बार जाएगा, 0 2 छक्के 12, थोड़ा बड़ा लिख दो यार दिखाई दे सबको। 2 छक्का 12, फिर 2 3 6 1 7, 720। तो यहाँ पे 9 आ जाएगा, यहाँ पे से 9 में से 2 जाएगा 7, और 9 में 7 जाएगा 2, ठीक है। और फिर ये भी उतर जाएगा। तो कितनी बार ले जाएंगे, 9 बार चला जाएगा। तो अगर 9 बार ले जाए तो 0 हो जाएगा। 9 छक्का 54, 4 5, 9 27, नहीं 8 बार जाएगा। 8 छक्का 48, 8 4, 8 24, 4 28, नहीं 7 बार जाएगा। तो 7 अगर करें तो 0, 7 छक 42, और 42 4, 7 21 4 25, ठीक है। तो 9 में से 2 जाएगा 7, 7 में 5 जाएगा 2, 279, ठीक है। तो 279 ये इतना ज़्यादा, 279 ज़्यादा है 360 के कटने तक। जैसे मान लीजिए अगर हम 5 को 2 से डिवाइड करते हैं, 2 2 जा 4 आता है तो 1, तो 1 जो रिमाइंडर है इसको अगर 5 में से माइनस करें तो 2 से कट जाएगा वो।
तो वही इसको अगर माइनस कर दे इसमें से तो ये 360 से कट जाएगा। तो कर देते हैं माइनस भाई, 999 माइनस 279। तो 9 में से 9 जाएगा 0, 9 में से 7 जाएगा 2, 9 में से 2 जाएगा 7 और यहाँ पे 9। तो भैया यही नंबर है 4 डिजिट का सबसे लार्जेस्ट नंबर 9720, जो कि 15 से डिविजिबल है, 24 से भी और 36 से भी। अगर ना विश्वास है तो डिवाइड करके देख लेना यार, हम पे नहीं विश्वास है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।